सुप्रभात। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 9/8/2024 को एक आदेश नया जारी फिर कर दिया है। इसमें मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इधर 8/8/2024 को एक आदेश निकाला था। इसमें मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को रखने का गोलमोल संदेश दिया था, किंतु आपको बता देते हैं, आपको हताश उदास होने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 9/8/2024 को इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 रिक्त पद हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु मध्य प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। इस कारण से आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में विद्यालय 2024-25 शैक्षणिक सत्र हेतु निम्न रिक्तियों को वृद्धि करते हुए निम्नानुसार समय अवधि में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के माध्यम से ही शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिससे कि मध्य प्रदेश का शिक्षा में अतिथि शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रहेगा, और यह उनका पद कभी समाप्त नहीं हो सकता। शैक्षणिक सत्र अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कराना, शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि 17/8/2024 की गई है। वहीं आपको बता देते हैं, शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षकों का प्रमाणीकरण 17/8/2024 तक कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण संबंधी शेष निर्देश पूर्व से जारी संदर्भ पत्र क्रमांक 1 के अनुसार यथावत रहेंगे और उक्त निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था मुख्य रूप से की जानी चाहिए, और जहां पे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए शिक्षक उपस्थित नहीं है, इस कारण से कई विद्यार्थी फेल हो गए और उन्हें रुक जाना नहीं योजना के तहत उन्हें पास किया गया। इस कारण से मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की भर्ती करे, जिससे कि मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षक रूप से आ सकें और उनकी पढ़ाई पूर्ण रूप से हो सके। जब मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए 933 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो CM श्री मोहन यादव जी इन अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को आप सही रूप से सुचारू करो। और यहाँ पर आपको बता देते, मुख्यमंत्री को आदिवासी महिलाओं ने बुरी तरह से लताड़ दिया। एक सीधा सा सवाल है, कोई भी व्यवस्था क्यों बनाई जाती है? चीज़ों को दुरुस्त बेहतर करने के लिए या उन्हें बिगाड़ने के लिए? लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में तो कुछ अलग ही माजरा है। प्रदेश के 1000 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। जहां शिक्षक नहीं है, उन खाली पदों पे एक व्यवस्था होती है कि आप अतिथि शिक्षकों की समय से नियुक्ति कर दो, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर असर न पड़े। आप 15 से 20 जून से शैक्षणिक सत्र शुरू कर देते हो और 1.5 महीने तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का किसी को होश ही नहीं है। अब होता क्या है कि जुलाई में एक ऑर्डर होता है, 1 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने बाद, कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर देते हैं खाली पदों पे। चलो ठीक है भैया, देर आए दुरुस्त आए, 1.5 महीने ही सही, लेकिन ठीक है, पढ़ाई होगी। अब हुआ क्या, 7 अगस्त के बाद 7 अगस्त तक पोर्टल में कई विसंगतियां आ गई। जब नियुक्ति पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, तो कईयों को बता रहा है कि भाई आपका डाउनलोड नहीं हो सकता। कईयों के में लिखा रहा है कि आप मेरिट से बाहर हो गए, और भी कई प्रकार की विसंगतियां। पहले ही जब 1.5 महीने, 1.25-2 महीने शैक्षिक सत्र के निकल गए हैं, प्राइवेट स्कूलों में दनादन सिलेबस हो रहा है, आपके यहाँ शिक्षक नहीं हैं, और इतनी बड़ी लापरवाही। अब आज भी कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। गलती किसकी? भाई यदि ऑनलाइन पोर्टल में कुछ विसंगति है तो ऑफलाइन कर दो। आपके जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो क्या कर रहे हैं?
कायदा तो ये कहता था कि जब आप 15-20 जून से आप शुरू कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 जुलाई से आपको अतिथियों को नियुक्ति दे देना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने चीज़ें 1.5 महीने खींच दी। अब पोर्टल की विसंगति की बात आ रही है और 1 महीने खींच जाएगा। अब इसमें हंसी इस बात पे आएगी कि आप 2-3 महीने तक आप शिक्षकों की नियुक्ति में ही उलझे रहो, ठीक है। फिर जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट गड़बड़ाएगा तो आप क्या कहोगे, भाई हम तो एक काम करते, जिसने 30% भी रिजल्ट नहीं दिया ऐसे रेगुलर शिक्षक पे कार्रवाई कर देंगे और अतिथि शिक्षक को हटा देंगे। अरे भाई, उनको फर्स्ट डे से आप ज्वाइनिंग तो दो। आप उनको बीच सत्र में स्कूल में भेजोगे और फिर उनसे कहोगे कि भैया जो 10 महीने की पढ़ाई थी आप उसको 6 महीने में कंप्लीट करा दो। रिजल्ट बिगड़ेगा तो नियमित वालों पे कार्रवाई कर देना, अतिथि शिक्षक को हटा देना। क्या मजाक है। अब ये स्थिति बन गई है। अतिथि शिक्षकों के कुछ के मेरे पास मैसेज आए, उनका ये कहना है कि यदि आज 8 अगस्त है, यदि आज तक ऑफलाइन ऑर्डर नहीं जारी होते हैं अतिथि की ज्वाइनिंग के लिए, तो वो 9 अगस्त को ये जो ऑर्डर निकला था 1 से 7 अगस्त की भर्ती वाला, इसकी वो होली जलाएंगे। ये स्थिति क्यों बन रही है। आपको अतिथि को रखना ही है, रखना ही पड़ेगा। आप ज्वाइनिंग तो वैसे भी नहीं दे रहे। खाली पद वर्ग 1 की बात करें तो लगातार शिक्षक कह रहे 21,000 25,000 पद खाली है, आप पद वृद्धि कर दो। आप तो कर नहीं रहे, जाहिर सी बात है, पद तो खाली है, तो वहां पे आपको अतिथि को रखना ही है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप जो है उनको रख नहीं रहे। पोर्टल में विसंगतियां आ गई। एक बड़ी समस्या है यहाँ शिक्षकों की जो कमी है और अतिथि शिक्षकों का जो मामला है, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है जो सीधे बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। डिंडौरी में जिले के ज्यादातर सरकारी स्कूल भवनों की हालत खंडर में तब्दील हो चुकी है। कई स्कूल में शिक्षकों की कमी है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। डिंडौरी विकासखंड के टिकरी पिपरी हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो यहां पर शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूली छात्र कलेक्टर से मिलने पैदल ही गांव से डिंडौरी के लिए निकल पड़े। स्कूली छात्रों के पैदल मार्च की जानकारी लगते ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष छात्रों से मिलने पहुंच गए। जब तक छात्र करीब 14 किलोमीटर की दूरी तय भी कर चुके थे। निकल गया सर, लेकिन अभी एक भी हमारा चैप्टर नहीं हुआ है और हमारा अगले महीने एग्जाम है और अभी तक एक टीचर भी नहीं आए। हम क्या करें सर। ऐसे में हमारा तो पूरा भविष्य, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। हमारी जब पढ़ाई नहीं होगी तो हम एग्जाम कैसे लिखेंगे। हमारे विद्यालय में 1.5 महीने से हो गए, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है, सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं, तो वो अपने नहीं संभाल सकते हैं। हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। और इस साल हमारा बोर्ड क्लास भी है सर। बच्चों का कहना है कि इनके सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जिससे इनकी पढ़ाई में काफी परेशानी जा रही है। साथ साथ में 1 महीने के बाद एग्जाम होने वाले हैं। काफी समस्या है। आज बड़ा दुख का विषय है कि ग्रामीण अंचल क्षेत्र में वैसे भी शिक्षा के लिए हम लोग काफी प्रयास करने का मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति यहाँ पे देखी गई, इतनी बड़ी लापरवाही की गई। इसमें तुरंत से तुरंत कार्रवाई करवाने की बात कर बच्चों से हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप लोग यहीं से वापस चलिए और आप लोग के साथ हम विद्यालय जाएंगे और वहाँ पे विस्तृत जानकारी लेंगे। हमने अतिथि शिक्षक रखे हुए थे और वो पढ़ा रहे थे। इस बार भी उन्हीं को जो है रखा जाना था, लेकिन इस बार क्या है, लोक शिक्षण संचालय की कुछ प्रक्रिया जो है चेंज हुई है। GFMS पोर्टल के माध्यम से ही उनकी ज्वाइनिंग होना है। पैनल जो है 23-24 का अपलोड हो चुका है और ज्वाइनिंग जो है अभी जो है 7 तारीख से 12 तारीख तक सभी गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग GFMS पोर्टल के माध्यम से होना है। जैसी ज्वाइनिंग हो जाएगी वैसे शिक्षक हमारे यहाँ विद्यालयों में उपस्थित हो जाएंगे। मोहन सरकार से सारा मध्य प्रदेश नाखुश है और आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश की लाडली बहना भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव से खुश नहीं हैं। आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री के कुछ कार्य ऐसे हैं जो उनके कर्मचारी सही रूप से कर नहीं रहे हैं। आइए सुनते हैं। मोहन भैया, आपसे आपकी लाडली बहना नाराज है क्योंकि आप कर्ज लेकर हमें पैसे दे रहे हो। क्या भारतीय नारी इतनी कमजोर है कि आप इस प्रदेश और देश पर कर्ज करके उन्हें पैसे दो? नहीं, कभी भी नहीं।
भैया आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बड़े भाई ने जब देखा कि आपकी सरकार ने वर्ग 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 निकाली है तो उन्होंने और मेरी सभी बहनों ने भी केवल पढ़ाई की छोटे मोटे काम छोड़कर कर्ज करके मित्रों से उधार लिए, और जब हम दोनों परीक्षा उत्तीर्ण हुए तो हम सभी खुश थे। परंतु जिन भाई बहनों ने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया और पात्रता और चयन परीक्षा उत्तीर्ण की, उन्हें न सिर्फ वेटिंग में रखा गया बल्कि उन्हें अतिथि शिक्षक पद से भी हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा शिक्षा परिणाम में 20वें स्थान पर बिहार से नीचे गिर गया है। मोदी जी ने 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 60,000 शिक्षकों के पद उसी वर्ष भरने को कहा था। आप पेट्रोल के दाम 2 रुपए बढ़ा दीजिए, परंतु मोदी जी की गारंटी और प्रदेश की शिक्षण गुणवत्ता का मान रखिए। लाडली बहना को स्वरोजगार दीजिए जिससे वह राष्ट्र निर्माण कर सके। खुद सिलाई व अन्य लघु उद्योगों से कमा कर देश का विकास करे। आशा है आप शीघ्र ही वेटिंग शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2023 में पद वृद्धि करवाएंगे। जय हिंद। मोहन भैया। निवेदक समस्त वेटिंग शिक्षक लाडले भाई एवं लाडली बहनें, जय श्री महाकाल आप पर कृपा बनाए रखे।